पाकिस्तान के साथ भी जुल्म करते हैं। जी, मैं जाते जाते राजा साहब, वक्त बिल्कुल हमारे पर मुख्तसर है, मैं आपसे मुख्तसर इसके कमेंट चाहूँगा। क्या आइन में इसकी कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट अहकामात देता है और कोई भी इदारा अगर उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करता तो फिर उसके बाद क्या रास्ता है? पंजाब वाली सूरत हाल पे हमारे हाथ बंधे हुए हैं, आइन खामोश है, क्या रास्ता है? यानी ये जो डेडलॉक है इससे कैसे निकला जाए? देखिए, रास्ता तो इसमें यही है कि कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स उसके खिलाफ इशू होगी। फिर सुप्रीम कोर्ट के पास ये रास्ता है कि तमाम अदारे जो से हैं वो इन एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट आएंगे। लेकिन हमने माजी में देखा कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को अगर कोई नहीं मानता और वो तमाम अदारे जिन्होंने एड में आना है वो आके स्टेटमेंट दे देते हैं कि जी हम तो इस इलेक्शन के प्रोसेस में जो हमारी ड्यूटीज हैं हम वो पूरी नहीं कर सकते, ना हम पैसे दे सकते हैं, ना हम सिक्योरिटी दे सकते हैं। तो बड़ा यहाँ पे कहा जाता है कि जी सुप्रीम कोर्ट या इसको माफ नहीं करेंगे आने वाली नस्लें। तो आने वाली नस्लें क्या पार्लियामान को माफ करेंगी कि जिनका नारा हम सुनते आए कि जी पार्लियामेंट जो सी है वो सुप्रीम बॉडी है और इसी पार्लियामान ने इसको नोटिफाई किया है। कहाँ पे आइन में लिखा है कि जी सीसीआई करेगी? इट इज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट और यही हुकूमत थी और यही पार्लियामान है जो यकीनन तारीख कभी माफ नहीं करेगी और मेरे ख्याल में मामला ये जो है वो तारीख पे छोड़ा जाएगा। लेकिन ये खुसूसी तौर पर इन इंतखाबात का मामला सुप्रीम कोर्ट पर है। बहुत शुक्रिया राजा आमिर अब्बास साहब, आप हमारे थे। आबिद ज़ुबैरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। खालिद जमील साहब, आपका शुक्रिया। और अफजल खान साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। यकीनी तौर पर इस पर हमने गुफ्तगू की है और ये सवाल हम छोड़े जा रहे हैं पीपल्स पार्टी और JUI के लिए, क्या वो भी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साथ मिलकर इस गैर कानूनी एक्ट के खिलाफ, जिसका वो कह रहे हैं कि 90 रोज में इंतखाबात होने चाहिए, वो भी कोर्ट का रुख करेंगे या नहीं, ये एक सवाल है।